अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं इस चीज़ को हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। यहाँ पे हम सिर्फ मोलर वॉल्यूम जो कंसेप्ट था ये एवोगाड्रोज ने ही पेश किया था कि मुख्तलिफ गैसेस का जो वॉल्यूम होगा तो इसके अंदर मालिक्यूल्स की तादाद कितनी होगी हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हमने गैसेस को डिस्कस करना है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सिलेंडर है, इसमें हमने हाइड्रोजन गैस का 1 मोल लिया हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस का जो मोलर मास है वो 2 AMU है। अगर 2 AMU को आप ग्राम्स के अंदर ले लेते हैं तो इट इज़ नाउन एज ए मोल। तो ये 2 ग्राम हाइड्रोजन को हमने एक सिलेंडर में ले लिया है, तो इसका वॉल्यूम जितना होगा दैट इज़ नाउन एज ए मोलर वॉल्यूम। Molar volume can be defined as volume occupied by 1 mole of an ideal gas at standard temperature and pressure is called molar volume। अगर हमारे पास किसी भी गैस का 1 मोल होगा, यानी जो भी उसका मॉलिक्यूलर मास होगा उस गैस का, अगर आप उसे ग्राम्स में लिख लेंगे तो उसे मोलर मास कहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन के 2 ग्राम आप सिलेंडर में लेते हैं तो ये 1 मोल होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर 44 ग्राम हम सिलेंडर के अंदर ले रहे हैं तो ये भी 1 मोल होगा। ऑक्सीजन का अगर 32 ग्राम्स हम एक सिलेंडर के अंदर ले रहे हैं 1 मोल। क्लोरीन 71 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। तो किसी भी गैस का जो 1 मोल होगा इसका जो वॉल्यूम हमारे पास आता है वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होगा। अगर किसी भी चीज़ का 1 मोल है, चाहे वो गैस है, लिक्विड है या सॉलिड है, तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स की तादाद होती है वो 6.02 22 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर उस गैस का आपने हाफ यानी 0.5 मोल ले लिया तो आपने वॉल्यूम को भी 2 पे डिवाइड कर देंगे तो 11.2 डेसीमीटर क्यूब जो है वो उसका वॉल्यूम बन जाएगा। उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स की तादाद है वो 6.01 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। अगर आपने उसका जो मोल्स हैं वो चौथा हिस्सा ले लिया यानी 0.25 मोल्स ले लिए तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो 5.6 डेसीमीटर क्यूब बन जाएगा और उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद 1.5 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। हम जानते हैं कि मोलर वॉल्यूम डिपेंड अपॉन ऑन टेम्परेचर पे वॉल्यूम डिपेंड करेगा। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते चले जा रहे हैं तो उसका वॉल्यूम जो है वो फैलता जा रहा है। अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते जा रहे हैं तो वॉल्यूम कैन बी डिक्रीजेस। तो इसलिए मोलर वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर को हम स्टैंडर्ड मानते हैं वो डिग्री में 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अगर आप उसे केल्विन में लेंगे तो 273 केल्विन होगा। प्रेशर हमारे पास जो स्टैंडर्ड होता है इसे हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, 1 ATM मानते हैं, जो कि 760 mmHg के बराबर होगा। तो मोलर वॉल्यूम जब आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर होगा 1 ATM तो मोलर वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब पर मोल होगा या 22.414 लीटर पर मोल होगा। अगर आप इसे सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहते हैं, हम जानते हैं अगर आपके पास 1 डेसीमीटर क्यूब है तो उसमें 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो इसको आपने 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 22400 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल बन जाएगा। अगर आप इसको मीटर क्यूब में M3 के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम जानते हैं कि हमारे पास 1000 लीटर, अगर 1000 डेसीमीटर क्यूब होगा तो दैट इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। तो 22414 को, इसी चीज को 22414 को हमने 1000 से तकसीम कर देना है तो ये 0.022414 मीटर क्यूब पर मोल हो जाएगा। अगर आप किसी भी गैस का वॉल्यूम रूम टेम्परेचर के ऊपर देखना चाहते हैं तो ये वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। वजह क्या है? क्योंकि रूम का टेम्परेचर तकरीबन हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड मानते हैं। तो रूम टेम्परेचर के ऊपर स्टैंडर्ड जो है RTP पे रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे क्या होगा, टेम्परेचर डिग्री में 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, केल्विन में 298 केल्विन होगा और प्रेशर यहाँ पे 1 ATM हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मोलर वॉल्यूम है ये बढ़ जाएगा, 24 डेसीमीटर क्यूब पर मोल हो जाएगा। अगर आप इसे लीटर में देख रहे हैं तो 24 लीटर पर मोल, अगर सेंटीमीटर क्यूब में देख रहे हैं तो 24,000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अगर आप इसको मीटर क्यूब में देखना चाहते हैं तो 0.00024 मीटर क्यूब हो जाएगा। अब इसके अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी होगी वो भी हमने यहाँ साथ साथ देख लिया कि मॉलिक्यूल्स की तादाद
तो हम जानते हैं अगर हमारे पास 22 लीटर किसी भी गैस का होगा, यानी 22.414 डेसीमीटर क्यूब अगर उसका वॉल्यूम है, तो उस गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स की जो तादाद होती है वो 6.0 हो जाएगी। अगर हम उस गैस का वॉल्यूम जो है 1 लीटर कर दें, फिर क्या होगा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को स्टैंडर्ड से आप डिवाइड कर देंगे, तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स की तादाद होती है वो 2.68 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मोलर वॉल्यूम से रिलेटेड। बहुत से क्वेश्चन जो है वो एमडी कैट में आते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है कि हमने जब भी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने होंगे, कोई भी गिवन वॉल्यूम होगा दैट इज डिवाइडेड बाय 22.414 डेसीमीटर क्यूब, हमने हर वॉल्यूम को 22.414 लीटर से डिवाइड कर देना है। पहले हम क्या करते थे, सिंपल मोल के अंदर गिवन मैस को मोलर मैस से डिवाइड करते थे। यहाँ पे हमारे पास जो मोलर मैस है वो 22.414 लीटर है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। जब नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, अगर आपने मैस मालूम करना होगा तो आप नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मैस से ज़रब दे देंगे तो उसका मैस आ जाएगा। अगर हमने एवोगाड्रोज नंबर के अंदर पार्टिकल्स की तादाद, मॉलिक्यूल्स की तादाद मालूम करनी है, तो हम उसे Na से ज़रब दे देंगे तो उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल की तादाद आ जाती है। अब हम कुछ क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि गैस इज प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, इट्स वॉल्यूम इज 500 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज इट्स नंबर ऑफ मोल्स। तो हमारे पास एक सिलेंडर है जिसके अंदर एक गैस रखी गई है और गैस का वॉल्यूम 500 cm3 है, इसके आपने नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं। पहली बात यह है कि मोलर वॉल्यूम हमारा डेसीमीटर क्यूब में है, तो आपने 500 cm3 को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लें या मोलर वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लें। तो हम 500 सेंटीमीटर को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 500 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये 0.5 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो अब आपने इसके नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं, तो यही फार्मूला लगाएंगे। अब गिवन वॉल्यूम 0.5 है तो 0.5 लगाएंगे डिवाइडेड बाई 22.414, तो इसका जवाब हमारे पास आ जाता है 0.0223 मोल्स, इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपने वॉल्यूम मालूम करना होगा। पहले हमने वॉल्यूम दिया गया, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं। अब आपने उसका जो है वो मैस दिया गया और उसका आपने वॉल्यूम मालूम करना है। क्वेश्चन ये है कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एट STP। जब भी वॉल्यूम आपने मालूम करना होगा तो क्वेश्चन में उसका वॉल्यूम ज़रूर दिया गया होगा, या STP पे होगा या RT पे, रूम टेम्परेचर के ऊपर होगा। तो अब आपने सबसे पहले ये जो गिवन मैस है इसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करें। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, तो गिवन मैस जो है वो 1.4 ग्राम है, नाइट्रोजन का मोलर मैस 28 होता है, इसे हम डिवाइड करते हैं तो 0.05 मोल्स इसका जवाब आ जाएगा। अब 0.05 मोल का कितना वॉल्यूम होगा, तो हम दोबारा इसी फार्मूले में आ जाएंगे। यहाँ पे आप नंबर ऑफ मोल्स रखेंगे तो गिवन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर है 0.05 मल्टीप्लाई बाई 22.414, तो इसका जो वॉल्यूम होगा ये 1.12 डेसीमीटर क्यूब जो है वो हमारे पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा। अब हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा गिवन डाटा ये है कि आप कैलकुलेट दी वॉल्यूम ऑफ 7100 ग्राम ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के अगर 7100 ग्राम आपको दिए जाते हैं तो इसका वॉल्यूम क्या होगा। सबसे पहले आपने 7100 ग्राम जो होते हैं इसको नंबर ऑफ मोल्स मालूम करेंगे। वही पुराना फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स बराबर है गिवन मैस बटा मोलर मैस। तो इसका गिवन मैस जो है वो 7100 है, जबकि इसका मोलर मैस जो है वो सिर्फ 71 है। जब आप डिवाइड करते हैं तो इट बिकम ए 100 मोल्स, तो ये 100 मोल्स आ जाएंगे। अब इसका हमारे पास वॉल्यूम क्या होगा, तो आप कहेंगे वॉल्यूम बराबर है 100 ज़रबे 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो इसका जो जवाब आ जाएगा ये 100 इससे मल्टीप्लाई कर रहा है 1000, क्योंकि इशारिया ख़त्म करेंगे तो 224.14 डेसीमीटर क्यूब जो है वो इसका जवाब आ गया। तो उम्मीद है कि डियर स्टूडेंट आपको मोलर वॉल्यूम अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम जो है वो स्टिशोमेट्री और लिमिटिंग रिएक्टेंट की तरफ जाएंगे। वस्सलाम।